हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 7 से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। वर्गो, सन मून राइजिंग एंड वीनस। Four of Wands, Nine of Wands, okay, Knight of Cups, Page of Wands, Ace of Pentacles, Justice card, Two of Cups, bottom of the deck is the Lovers card. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, लियो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपके टूवर्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं। हालांकि इनके बस में कुछ नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन अब खींचे चले आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको फील होने लगा है जो वो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो आपको काफ़ी टाइम से फील होता है, वही बॉन्ड अब इनको फील होने लगा है। ये एक सोलमेट कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके टुवर्ड्स, एक पुल महसूस करते हैं आपके टुवर्ड्स, एक खिंचाव जो बिल्कुल इनविजिबल है, वो स्ट्रॉन्ग पुल ये आपके टुवर्ड्स महसूस कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड भी है। देखिए, आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं किसी भी तरह से, क्योंकि आपने इस पर्सन को प्लेंटी ऑफ चांसेस दिए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस दिए हैं, और इसने हमेशा आपको मायूस ही किया है। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको इग्नोर करके, आपको मायूस करके बहुत बड़ी गलती की है। और 9 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ इस वजह से बहुत परेशान है। ये अपनी गलतियों को सही करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें अब इनके हाथ में नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं इस टाइम पे, आपको याद कर रहे हैं, रात रात भर सो नहीं पाते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर हमारे पास है द डेविल कार्ड भी। देखिए, आप दोनों के बीच में टेंशन इतनी मामूली नहीं है ये बहुत गहरी है, और ये टेंशन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है एक टॉक्सिसिटी से। और ये टॉक्सिसिटी आप जानते हैं कि इस पर्सन की वजह से ही है। आपने कई बार इस पर्सन को सुधरने के मौके दिए हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये पर्सन एक एडिक्शन में फंसा हुआ है, एक ऐसी बुरी आदतों में फंसा हुआ है, बुरे लोगों के साथ फंसा हुआ है जिनसे आप इनको निकालना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन उल्टा आपके ऊपर ही बैकफायर करते हैं हमेशा जब भी आप इस बारे में बात करते हैं। तो अब आपने इनसे बात करना ही छोड़ दिया इस रिगार्डिंग, राइट। सो द डेविल से मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को कोई एडिक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में टॉक्सिसिटी जनरेट हो रही है। द डेविल से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वांड्स भी मुझे नज़र आ रहा है, जो कि मुझे बता रहा है कि हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली अभी काफ़ी कुछ ऐसा है जो और बोझ में बना सकता है इस रिलेशनशिप को।
मतलब ये कि अभी और ज़्यादा आपकी टेस्टिंग हो सकती है, आपकी सहन शक्ति की टेस्टिंग हो सकती है द 10 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अभी ये फ़ेज़ आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एंड नॉट ओनली जस्ट आपके लिए, एक्चुअली इस पर्सन के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन ये फ़ेज़ को गुजर जाने दीजिए, बेटर यही होगा। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी तक भी जो रिलेशनशिप आपके साथ इस पर्सन की रही है, उसमें भी आप ही के एफ़र्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, इस पर्सन के एफ़र्ट्स कुछ भी नहीं हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अभी भी आपकी सहन शक्ति की टेस्टिंग हो रही है, तो डेफ़िनेटली कुछ आने वाले वीक्स आपके लिए और तकलीफ़देह हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये अभी भी आप पे नज़र रखे हुए हैं, आपकी जासूसी कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपको स्टॉक ही कर रहे हों। हो सकता है कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को ये नज़र रखते हों, आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं किसी थर्ड पर्सन के थ्रू। ओके, सो पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपका ये जो रिलेशनशिप है, जहाँ से चला था वहीं आ गया है। ये कहीं ना कहीं स्टेबल तो है रिलेशनशिप, लेकिन ये गलत जगह स्टेबल है। इट्स लाइक इसमें कोई चेंज हो ही नहीं रहे हैं। आप चाहते हैं इनमें ट्रांसफॉर्मेशन आए, इस रिलेशनशिप में भी तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लेकिन ये पर्सन अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश ही नहीं करते, और इसी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है ये एक कमिटमेंट की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा कि अभी भी समय है। अगर ये पर्सन सुधर जाता है, अगर ये पर्सन अपने अंदर वो चेंजेस ले आता है, तो देन डेफिनेटली ये आगे जा कर के एक मैरिज की तरफ आगे बढ़ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वहीं का वहीं है रिलेशनशिप। ओके, कुछ बढ़त मुझे दिखाई नहीं दे रही है यहाँ से। ओके, सो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। 9 ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि इनफैक्ट आपने इस रिलेशनशिप को और कह सकते हैं कि एक टेस्टिंग पर रख दिया है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस पर्सन के पास्ट बिहेवियर की वजह से, एंड इसकी वजह से आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है, और जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अभी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अभी इस पर्सन से कोई बात भी नहीं करना चाहते। लेकिन ये पर्सन आएगा ज़रूर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जानते हैं कि गलतियाँ इनकी हैं। नाइट ऑफ कप्स हमेशा एक नाइट एंड शाइनी आर्मर में होता है, जो कि इसका मतलब यही होता है कि डेफिनेटली ये पर्सन जानते हैं कि उन पे बैकफायर हो सकती है, एंड ये इसकी तैयारी से आते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपनी अपॉलॉजी देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि आप शायद आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट ना करें, आप उनको रिजेक्ट कर दें, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो नाइट ऑफ कप से ये पर्सन एक रोमांटिक जेस्चर भी आपको देना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके अटेंशन ग्रैब करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक सेम जगह काम करते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है, तो ये आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। मे भी हो सकता है आपको मैसेज करें, मे भी हो सकता है कुछ फ्लर्ट करने की कोशिश करें मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, ऐसा पॉसिबिलिटी है। पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ से एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगर ये नई शुरुआत होती है तो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया है, इस पर्सन को
फेस करने दें जो इन्होंने किया है उसको, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि दे हैव टू फेस देयर कर्मा। एंड अभी वही चीज़ें चल रही हैं इस पर्सन को। अब इस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स आने वाले हैं जो इनको झकझोर करके रख देंगे। इनकी लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं जो इनके कर्मास को बैलेंस करने वाले हैं। जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि इनको इनके कर्मों का फल मिलने वाला है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, उसके बाद आप डेफिनेटली इस पर्सन को चांस दे सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर बता रहा है कि ये पर्सन सब कुछ झेल करके, सब कुछ फेस करके एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सन होंगे। और तब ये आपसे अगर गुजारिश करते हैं मिलने की तो डेफ़िनेटली आप इनको चांस दे सकते हैं, एटलीस्ट ये देखने के लिए कि इनके अंदर वो चेंजेस आए हैं या नहीं। सो 2 ऑफ कप से ये पर्सन आपसे ट्रू लव करने लगेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रू लव अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो चेंजेस आप चाहते हैं, जो टॉक्सिसिटी ख़त्म करना चाहते हैं इस पर्सन के मन में जो है, जो इनकी रूटीन में है बेसिकली, उस चीज़ के लिए आपको ये सब करना ही होगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन को बहुत कुछ झेलना होगा इन बिटवीन। ओके, सो 2 ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि यस, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, आपसे आप भी प्यार करते हैं और ये भी प्यार करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वाओ क्यों कहा मैंने, क्योंकि ये भी मुझे दिखाई दे गया था द सन कार्ड। ओके, सो देखिए अभी तक आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बरकरार रहने वाली है, एटलीस्ट इस हफ्ते तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनसे अभी कोई सुलह नहीं करने वाले हैं, अभी भी आप इनको कोर्ट में ही छोड़ करके रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दी ही आने वाले टाइम में द सन कार्ड है यहाँ पर। सन कार्ड मुझे बता रहा है कहीं ना कहीं ये जो बर्फ़ आप दोनों के बीच में है, जो ये ठहराव है, ये कहीं ना कहीं अब मूवमेंट में होगा, क्योंकि सन क्या है, इट्स ए हीटिंग स्टार। ओके, ये हीट करता है और ये बर्फ़ को पिघलाएगा डेफिनेटली, और एक क्लैरिटी भी लेकर के आएगा, क्योंकि जब सन आता है तो उजाला होता है। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं अब उजाला आने को है, लेकिन अभी उसमें कुछ समय है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन को अभी कुछ और कर्मा भी झेलना है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। नरिशमेंट सही से लें। ओके, आप ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान दें एंड फोकस करें अपनी हेल्थ पर, अपने आप पर। ओके, यही चीज़ यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं। अभी आप और चीज़ों पर फोकस करने की जगह अपने आप पर फोकस कीजिए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर लीजिए, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।